चलो गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल? कल मैंने क्वेश्चन दिया था एक मिक्सचर का, पहले उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन एंड देन पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट होने दो ओपन बोर्ड। कल वाला जो क्वेश्चन दिया था हुआ क्या सॉल्व? नहीं हुआ? चलो पहले डिस्कशन करते हैं कल वाले क्वेश्चन का। कल मैंने दो पार्ट दिए थे, परसेंटेज बाय मोल निकालना था और एवरेज ग्राम मोलर मास निकालना था नेचुरल गैस का। स्टार्ट होने दो इसको। चलो, तो क्वेश्चन कहता है 44 ग्राम सैंपल ऑफ अ नेचुरल गैस consisting of methane and ethylene was burnt in excess of oxygen yielding 132 grams of CO2 and some water as products. What is the percentage by mole of ethylene in the sample? हाँ, मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा। कल मैंने नीट का लिया था, जेई वालों को ले लूंगा। ठीक है, राइट? कल नीट वालों को हो गया डिस्कशन, आज जेई का ले लूंगा। राइट, तो हमारे पास टोटल सैंपल कितना है? टोटल सैंपल हमारे पास 44 ग्राम है। यस, तो अगर हमारे पास टोटल सैंपल 44 ग्राम से उसका हम कंबशन कर रहे हैं, 44 ग्राम्स में क्या है? मीथेन का भी मास है, मतलब 44 ग्राम्स इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ मीथेन प्लस मास ऑफ इथाइलिन। करेंगे ना, हमारे पास नेचुरल गैस है 44 ग्राम्स। यस, उसमें से कुछ मास मीथेन का है, कुछ मास इथाइलिन का है, दोनों का मास मिलकर कितना है? 44 ग्राम है। यस, और हमने उसमें कंबशन किया तो मीथेन का कंबशन हुआ और इथाइलिन का कंबशन हुआ कि नहीं हुआ? यस नॉट? तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल गैस का सैंपल है उसमें कुछ मीथेन के एक्स मोल्स हैं। यस नॉट? हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस का जो सैंपल है, हमारे पास ये जो सैंपल ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, इसमें से सपोज करो मोल्स ऑफ मीथेन कितना ले लो? एक्स ले लो। यस, मोल्स ऑफ इथाइलिन कितना ले लो? वाई ले लो। यस, देयरफॉर मास ऑफ मीथेन कितना हो गया? x इंटू 16 मोलर मास। यस,
मास ऑफ इथाइलिन कितना हो गया? मास ऑफ इथाइलिन कितना हो गया? वाई मोल्स लिए ना हमने। इथाइलिन का मोलर मास कितना है? ग्राम मोलर मास ऑफ मीथेन 16 है एंड ग्राम मोलर मास ऑफ C2H4 कितना है? कार्बन, 2 कार्बन, मतलब 24 और 4 28। तो कितना हो गया ये हो गया 28 टाइम्स ऑफ वाई। ये आ गया हमारा 28 टाइम्स ऑफ वाई। मास ऑफ इथाइलिन आ गया 28 टाइम्स ऑफ वाई। फिर मास ऑफ मीथेन प्लस मास ऑफ इथाइलिन इज इक्वल टू कितना? 44। यही है ना? यस, है कि नहीं? राइट। तो क्या है? मास ऑफ मीथेन प्लस मास ऑफ इथाइलिन इज इक्वल टू कितना? 44। ऐसे दिया जा रहा है ना? है कि नहीं? मास ऑफ CH4 प्लस मास ऑफ C2H4 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। मतलब क्या? मास ऑफ CH4 कितना? 16x प्लस मास ऑफ C2H4 कितना? 28y। ये 44 हो गया। यस, ये पहला हो गया गिवन। फिर क्या कह रहा है? यही चीज है ना? देखो जल्दी प्रीवियस स्लाइड। 28y मोल्स ऑफ मीथेन x ले लिया, मोल्स ऑफ C2H4 y ले लिया। ग्राम मोलर मास ऑफ CH4 16 है, C2H4 का ग्राम मोलर मास 28 है। तो मास ऑफ CH4 कितना? 16x और मास ऑफ C2H4 कितना? 28y। हो गया राइट। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया? क्योंकि टोटल मास क्या है? मीथेन प्लस C2H4 कितना? 44 है ना? तो मास ऑफ मीथेन प्लस मास ऑफ C2H4 कितना? 44 आ गया। तो पहला इक्वेशन हो गया। अब कंबशन किया जा रहा है। अब कंबशन जब किया जा रहा है कंबशन में क्या हो रहा है? कंबशन किया जा रहा है नेचुरल गैस का, तो इनडायरेक्टली CH4 का कंबशन हो रहा है। यस नॉट? दिस गिव्स CO2 गैस प्लस कितना? 2H2O। है कि नहीं? हमें पता है कि 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स कितना? 1 मोल CO2। तो CH4 हमने कितना लिया? x मोल लिया ना? x मोल CH4 विल गिव कितना? x मोल CO2। है कि नहीं? x मोल CH4 gives x मोल CO2। क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो एक्सेस में, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो LR तो यही होगा ना? CH4 LR होगा, और जो LR होगा वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा। यस नॉट? यस। और उसी तरह से क्या है दूसरा? C2H4 प्लस O2 gives 2CO2 गैस प्लस 2H2O। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 6, यहां पे आ गया 3। यस नॉट? हमें यहां पे दिख रहा है कि 1 मोल CH4 gives 2 मोल, तो Y मोल C2H4 will give 2Y मोल CO2। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। This will give 2Y मोल, Y मोल of C2H4 gives, ये तो एक्सेस में है ऑक्सीजन, तो LR C2H4 हो गया। है कि नहीं? राइट। तो बताओ जरा टोटल CO2 कितना ऑब्टेन हुआ? टोटल मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन, क्योंकि हमें CO2 दिया गया ना कुछ 132 ग्राम्स ऑफ CO2 कुछ तो दिया गया है। हाँ 132 ग्राम्स ऑफ CO2। यस नॉट? मोल्स ऑफ CO2, टोटल मोल्स ऑफ CO2
टोटल मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू कितना, x प्लस 2y, यही होगा कि नहीं होगा? Therefore, what is the mass of CO2? Which is equal to 44 into moles of CO2. कितना हो गया? 44 into x plus 2y, यही होगा 44 into x plus 2y, और मास ऑफ CO2 में दिया गया कितना, 132 ग्राम दिया गया, यही है कि नहीं है? ये 132 ग्राम दिया गया, उसका मतलब क्या हो गया, 44 वन टाइम्स, 44 3 टाइम्स। तो दूसरा इक्वेशन क्या आ गया अपने पास? दूसरा इक्वेशन अपने पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये हमको आ गया दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गए x और y में, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझे बात को? समझे क्या? सॉल्व करें? समझ में आया ना? कंबशन हो रहा है, CH4 का कंबशन हुआ है, क्योंकि नेचुरल गैस में CH4 और C2H4 है, तो CH4 का कंबशन हुआ और C2H4 का कंबशन हुआ, तो CO2 जो है CH4 से आया और CO2 जो है C2H4 से आया, तो दोनों CO2 को मिला के ऐड कर दो। समझे क्या? Isn't it clear? तो दो इक्वेशन आ गए, पे चेंज करूं क्या? तन्वी हो गया तेरा, पे चेंज कर दूं? स्टिल राइटिंग? समझ में आया ना? CO2 यहां से CO2 आया, CH4 का कंबशन किया तो CO2 आया, C2H4 का कंबशन किया तो CO2 आया। तो नेचुरल गैस में ये भी कंबशन हो रहा है, क्योंकि कंबशन नेचुरल गैस का हो रहा है ना, कंबशन नेचुरल गैस का हो रहा है ना। तो नेचुरल गैस में ये भी है और ये भी है, तो नेचुरल गैस के कंबशन से CO2 आया, कितना, 132 ग्राम CO2 आया। तो नेचुरल गैस में जो CH4 है उसके कंबशन से इतना CO2 आया, x मोल, और नेचुरल गैस में जो C2H4 है उसके कंबशन से इतना CO2 आया, 2y मोल। तो टोटल CO2 कितना आया, यहां से आने वाला CO2 और यहां से आने वाला CO2, x प्लस 2y। तो टोटल मोल ऑफ CO2 कितना आ गया, x प्लस 2y। हमें दिया कितना गया, मास ऑफ, समझ में आया ना? हमें दिया कितना गया, हमें दिया गया है मास ऑफ CO2 कितना दिया गया है, मास ऑफ CO2 में दिया है 32 ग्राम, तो मास ऑफ CO2 कितना होगा, 44, मतलब मोलर मास ऑफ CO2। अरे भाई दिया गया है मास ऑफ CO2 132 है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो जरा एक बार। was burned in excess of CO2 yielding 132 grams of CO2, सवाल में दिया गया है, मैं घर से लेकर थोड़ी आया हूं। It is given in the question कि 132 grams of CO2 is obtained. It is given in the question. Just read the question once at least. समझे क्या? तो हमें दिया गया है ना, टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना आया अपने पास, x प्लस 2y आया। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। तो टोटल मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, टोटल moles of CO2 obtained क्या होगा, is equal to moles of CO2 from CH4 plus moles of CO2 from C2H4। तो CH4 से कितना मोल्स ऑफ CO2 आया, x, यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, 2y। यस ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया, x प्लस 2y। ऑल्सो गिवन
mass of CO2 is equal to 132 grams. This will be equal to moles of CO2 into gram molar mass of CO2. ये हो गया 132 which is equal to moles of CO2 x plus 2y into gram molar mass हो गया 44. तो 44 वन टाइम्स, 44 थ्री टाइम्स, तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, x plus 2y is equal to 3. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया. यस तो तुम देखो जरा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्व कर लोगे इक्वेशन 1 एंड 2? यस, गेटिंग ना? राइट, वी कैन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. करना आता है सॉल्व? कर पाओगे सॉल्व? सॉल्व 1 एंड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन. क्या आएगा? x1 आएगा, y1 आएगा. चेक कर लो एक बार, x और y 1 आएगा, x और y 1 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? इसमें डाउट है किसी को? सॉल्व कर सकते हो, x और y 1 आएगा. यस और नॉट? तो x और y 1 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मोल, मोल परसेंटेज ऑफ इथाइलिन. तो सैंपल में देयर इज 1 मोल ऑफ मीथेन एंड देयर इज 1 मोल ऑफ इथाइलिन. यस और नॉट? यस. इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मोल परसेंटेज? 50% ना? मोल परसेंटेज की बात कर रहा है ना, 50% हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो मैं एक काम करता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट द मोल परसेंटेज, परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास, दोनों निकालना है. परसेंटेज बाय मोल निकालना है, परसेंटेज बाय मास निकालना है of ethylene in the sample. Then also calculate the average molar mass. तो क्या हो गया? परसेंटेज बाय मोल, दोनों के एक एक मोल है, मतलब इथाइलिन इज 50% बाय मोल. यस, एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग. मैंने फॉर्मूला सिखाया. अरे भाई कितना टाइम लगता है पेज चेंज होने में. हालत देख रहे हो? पेज चेंज होने में हालत खराब हो रही है इसकी. बताओ, आधा तो मर चुका है. आ गया ना 50%? यस, एवरेज मोलर मास निकालो, एवरेज मोलर मास निकालो. फाइनली चेंज हुआ. तो क्या होगा ये? Therefore, percentage of C2H4 by mole कितना होगा? Moles of C2H4 upon total moles into 100. Moles of C2H4 1 है, total mole कितना है? 1 plus 1 into 100. ये आ जाएगा 50%. यस, राइट. एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो, एवरेज ग्राम मोलर मास. ये हो गया मोल्स ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ C2H4 इंटू मोलर मास ऑफ C2H4 अपॉन कितना? मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ C2H4. कितना हो गया? 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 28 अपॉन 1 प्लस 1. 16 प्लस 28 कितना हो गया? 44. 44 बाय 2 कितना हो गया? 22. Therefore, average gram molar mass of natural gas is equal to 22 grams. आया? यस. अब परसेंटेज ऑफ मास निकाल लो. एक मोल C2H4 का है तो 28 ग्राम हो गया, एक मोल मीथेन का है तो 16 ग्राम हो गया. तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ C2H4 कितना होगा? मास ऑफ C2H4 विच इज 28 अपॉन टोटल मास विच इज 44 इंटू 100 आ जाएगा. मतलब 7/11 इंटू 100.
परसेंटेज ऑफ मास आ जाएगा ना, परसेंटेज ऑफ मास निकाल लोगे, यहीं पे करूं, परसेंटेज बाय मास ऑफ C2H4, this is equal to mass of C2H4 upon total mass, अपॉन कितना, टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ C2H4 कितना है, 1 मोल है ना, तो 28 है ना, 1 इंटू 28 कर लोगे ना इसको, अपॉन कितना, 44 इंटू 100, सो दिस इज 700 बाय 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 60% समथिंग आ जाएगा ना, 63.63% आ गया, so this becomes 63.63%, percentage by mass of C2H4, this comes out to be 63.63%, परसेंटेज बाय मास ऑफ C2H4, दिस कम्स आउट टू बी 63.63%। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े क्या, समझ में आ गया, चलो मिक्सचर वाला केस क्लियर हो गया, मिक्सचर के प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, 2 एग्जांपल करा दिए, चलो लेट अस मूव अहेड नाउ। Now we'll see problems related to sequential reaction, problems related to the sequential reaction। प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी, प्रीवियस स्लाइड, हो गया, हुआ क्या, हो गया, डन, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो पहली बात, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, देखो एन ओवरऑल रिएक्शन ऐसे कहो कि इन अ sequential reaction and overall
an overall reaction occurs in various steps product of previous step act as reactant of next steps such that या फिर यूं कहो, चलो पहले एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे ध्यान देना, एग्जांपल दिया मैंने जैसे KClO4, ध्यान से देखना, KClO4 can be prepared by, तुमको इक्वेशन याद नहीं करना, तुम बस मेथड देखना, ठीक है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूं। KClO4 can be prepared by Cl2 and KOH by a series of reactions as given below. यस, किस तरह से? पहला जैसे Cl2 plus 2KOH gives KCl plus KClO plus H2O, सीरीज ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि KClO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Cl2 and KOH बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो है सीरीज में हो रहा है, एक रिएक्शन फिर एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट विल बिहेव एज रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, समझेगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बिहेव एज रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यस, पहला। दूसरा क्या है? अब पहले वाले रिएक्शन में जो KClO आया है, दिस विल बिहेव एज अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, समझे क्या? KClO बना, अब इसको यूज करो और नेक्स्ट स्टेप में जाओ, समझे क्या? राइट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3KClO, this will give 2KCl plus KClO3। अब ये इस वाले स्टेप में KClO3 आया, तो सेकंड स्टेप का जो KClO3 आया इसको यूज करो और नेक्स्ट स्टेप में जाओ, समझेगा? ये तो ये क्या है? ये है 4KClO3 ये क्या देगा तुम्हें? 3KClO4 प्लस KCl। यस सर, मैंने क्या बताया? प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप एक्ट एज रिएक्टेंट ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स। तो जैसे पहला स्टेप Cl2 plus 2KOH gives KCl plus KClO plus water, तो पहले स्टेप में जो KClO आया दिस विल एक्ट एज प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मतलब पहले वाले स्टेप में जितना KClO बना है
वो KClO नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है। बात समझेगा, राइट? तो वो KClO नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है। क्या कह रहा है? 3 KClO gives 2 KCl plus KClO3, यस नॉट? अब दूसरे स्टेप में जो KClO3 बना है वो KClO3 तीसरे स्टेप में यूज हो रहा है। किस तरह से? 4 KClO3 is giving what? 3 KClO4 plus KCl। कहां 3 से मल्टीप्लाई किया? कहां 3 से मल्टीप्लाई किया भाई? तो सेकंड स्टेप का इक्वेशन बैलेंस तो करोगे, सेकंड स्टेप का इक्वेशन बैलेंस तो करोगे कि बैलेंस नहीं करोगे? बैलेंस तो करोगे ना सेकंड स्टेप की इक्वेशन को। तो फिर सेकंड स्टेप में किसी स्टेप में स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना उसको, कि बैलेंस नहीं करोगे? यस, इट इज लाइक चेन रिएक्शन, इट इज लाइक चेन रिएक्शन, यस नॉट? तो मतलब यहां पे क्या बताया जाएगा? यहां पे ये बताया जाएगा कि यहां पे ये बताया जाएगा कि मोल्स ऑफ KClO, इतना लिखो पहले, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। हुआ? हुआ क्या? तो देखो जरा, हुआ क्या? पेज बदलने को तो क्या दिख रहा है हमें? फ्रॉम above series of reactions, from above series of reactions हमें यह पता चल रहा है कि moles of KClO produced in step 1 is equal to moles of KClO used in step 2। यही होगा ना? फर्स्ट स्टेप में जो KClO बना उसको नेक्स्ट स्टेप में जाके यूज करो, है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप में जो KClO बना उसको नेक्स्ट स्टेप में जाके यूज करो, राइट? एंड उसी तरह से फिर क्या है दूसरा? मोल्स ऑफ KClO3 produced in step 2 is equal to moles of KClO3 used in step 3। सेकेंड स्टेप में जो KClO3 बना है वही KClO3 थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। ऐसे समझो ना, जैसे घर पे मम्मी अगर कोई डिश बनाती होंगी खाने के लिए, तो जैसे कोई डिश बननी है तो उसको बनाने के लिए उससे पहले कुछ और बनाना पड़ता होगा, और कुछ और को बनाने के लिए उससे पहले कुछ और बनाना पड़ता होगा। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा अभी एकदम से इंस्टेंटली, वो दिमाग में वो डिश का कोई एग्जांपल तो नहीं आ रहा, मगर ऐसे बहुत सारे डिशेस हैं कि अगर मैं एक डिश बनाना है तो उसको बनाने के लिए उससे पहले कुछ और बनाओ, और वो कुछ और उसको बनाने में यूज होगा, और वो कुछ और को बनाने के लिए उससे पहले कुछ और बनाना होगा। अब इंस्टेंटली उस डिश का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा भाई, बट ऐसे रिलेट करो ना, रिलेट करो, कर सकते हो रिलेट? तो वो सीक्वेंशियल रिएक्शन है ना, है कि नहीं? चलो कांदा भाजी बोल दो, पनीर की सब्जी बोल दो, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, पनीर की सब्जी चल रहा था।
है कि नहीं? पनीर की सब्जी बोल दो, गेटिंग ना? राइट। तो अगर पनीर की सब्जी बनानी है तो पहले दूध से पहले पनीर बनाना पड़ेगा, यस नॉट? राइट। और जितना पनीर बनाएगा वो पूरा का पूरा पनीर उस सब्जी में जाएगा। तो सब्जी में प्रेजेंट पनीर इज इक्वल टू दूध से आने वाला पनीर, यस, गेटिंग ना? फिर उसकी ग्रेवी बनानी पड़ेगी, यस नॉट? राइट। हाँ साक्षी, मुझे समझ गया, बैटर बनाना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता चल गया। आई हैव बीन एनलाइटेंड, थैंक यू। मुझे नहीं पता था इससे पहले कि ऐसा होता है। कितनी काम की नॉलेज दी इसने मुझे आज, मैं लाइफ टाइम याद रखूंगा इस नॉलेज को। थैंक यू सो मच। चलो, समझ में आ गया? चलो, मजाक अपनी जगह। चलो, हाँ, आगे बढ़े क्या? अभी समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन कैसा है। राइट, देखना जरा, सवाल दे रहा हूं, सवाल लिखो। नहीं नहीं, गलती नहीं हुई, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, कोई गलती नहीं हुई। मजाक कर रहा था। चलो, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखेंगे तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, लिखना है क्या? जल्दी करो, जल्दी। डन? डन, आगे बढ़ जाए और रुकना है अभी? आगे बढ़ूं क्या? चलो, क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है KClO4 can be prepared by Cl2 and KOH by series of reactions. Yes, what are those? पहला है Cl2 plus 2KOH, ध्यान देना, gives KCl plus KClO3 plus H2O। हर एक स्टेप बैलेंस होना चाहिए। जैसे पहला वाला स्टेप देख लो, बैलेंस है, पहला वाला स्टेप बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2, 2 पोटेशियम, ऑक्सीजन कितने? 4 हो गए, KCl हो, दिस इज KClO, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है, पूरा बैलेंस है, यस। फिर थोड़ा स्पेस देख लिखना, 2 लाइन छोड़ देना हर एक स्टेप के बीच में, बिकॉज हमें स्टोकियोमेट्री लिखना पड़ेगा ना, यस। फिर है, फिर है 3KClO, we have 3KClO gives 2KCl plus KClO3 and अगला है 4KClO3 gives 3KClO4 plus KCl, यस, ये दिया गया। तुम्हें करना क्या है? कैलकुलेट
First, you have to calculate mass of Cl2 required to produce कितना 1385 grams of KClO4. Yes. Then mass of KCl, second, mass of KCl produced in first, second and third reaction. लिखो जल्दी से, सॉल्व करना है अभी. हो गया? डन गया. अब देखो जरा, अब क्वेश्चन कह रहे हैं मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम्स ऑफ KClO4. तो भाई मैं कहता हूं पहले तुम ये देख लो कि कितना मोल्स ऑफ KClO4 चाहिए तुमको. 1385 ग्राम्स ऑफ KClO4 कह रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं भाई ये देख लो कि कितना मोल चाहिए KClO4 का. ये तो देख सकते हैं ना, कितना मोल चाहिए KClO4 का, ये तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? यस और नॉट? तो पहले यही देख लो, मोल्स ऑफ KClO4 कितना, मोल्स ऑफ KClO4 दिस इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोला मास, है कि नहीं? मास कितना है 1385, ग्राम मोला मास कितना है? पोटेशियम हो गया 39, क्लोरीन हो गया 35.5 प्लस 64. यस, कितना आ जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 64, 138.5. तो ये हो गया 1385 अपॉन 138.5. कितना 10 मोल चाहिए हमें KClO4 का. बहुत सिंपल है, सरल बहुत है, बहुत सिंपल है, कठिन बिल्कुल नहीं. यस नॉट? तो हमको KClO4 का मोल्स कितना चाहिए? 10 मोल चाहिए ना. यस. अब देखो ध्यान से, हम लोग रिवर्स स्टोइकियोमेट्री भी चला सकते हैं क्या? 3 moles of KClO4 is obtained from 4 moles of KClO3. चलेगा? और क्या, हमें 10 मोल चाहिए ना KClO4 का, तो KClO4 आखिरी वाले रिएक्शन में है ना. KClO4 किधर आखिरी वाले रिएक्शन में है कि नहीं है? यस. तो आखिरी वाला रिएक्शन क्या बता रहा है? आखिरी वाला रिएक्शन बताता है कि 3 moles of KClO4 is obtained from 4 moles of KClO3. बरोबर ना भाई? उसमें कौन सी बड़ी बात है? सही है ना कि नहीं? यस. तो 10 moles of KClO4 will be obtained from how many moles of KClO3? ये निकाल लेंगे. नहीं निकाल पाएंगे. या फिर KClO4 के मोल्स पता है तुमको, KClO3 निकाल लो, POAC ऑफ ऑक्सीजन कर दो. यूज POAC ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? राइट. तो POAC ऑफ ऑक्सीजन करोगे क्या पता चल जाएगा? मोल्स ऑफ KClO3 पता चल जाएगा. फिर थर्ड वाले रिएक्शन में जो KClO3 यूज हो रहा है वो सेकंड वाले रिएक्शन से आ रहा है. मतलब थर्ड वाले रिएक्शन में जो KClO3 था वो कहां से आया? इस वाले रिएक्शन से आया. हाँ कि ना? बोलो, यही है ना? राइट. तो ये जितना KClO3 है उतना KClO3 ये है. तो यहां पे जितना KClO3 आ रहा है उससे KClO निकाल लो, फिर से वही यूज कर लो, POAC ऑफ ऑक्सीजन कर लो, POAC ऑफ ऑक्सीजन कर लो, है कि नहीं? राइट. तो एक बार KClO आ जाएगा तो यहां पे जो KClO यूज हो रहा है वो यहां पे बना होगा. तो जितना KClO यहां पे यूज हो रहा है उतना KClO यहां पे बना है.
क्योंकि यहाँ पे बन के तभी यहाँ पे आया होगा ना। तो अगर ये केस लो आ गया मतलब पहले वाले रिएक्शन में आ जाएंगे, और पहले वाले रिएक्शन में आ गए तो स्टोइकियोमेट्री लगा दो, 1 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 1 मोल ऑफ KClO। बैलेंस होना चाहिए हर एक इक्वेशन, तो आ जाएगा। क्या समझे? बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? करे, सॉल्व करें। मतलब अब हम रिवर्स चल रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे वाला फाइनल प्रोडक्ट पता है, तो उल्टा स्टोइकियोमेट्री लगाओ ना, नीचे से ऊपर चलते हैं ना, स्टोइकियोमेट्री उल्टा लगाते हैं, रिवर्स स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। कर सकते हैं ना, रिवर्स स्टोइकियोमेट्री कर सकते हैं क्या? हाँ मैं लिख के बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ, परेशान ना हो। चलो अच्छा, दोनों दो तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले रिवर्स स्टोइकियोमेट्री बताता हूँ, फिर सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है? दोनों तरीके से बताता हूँ, तरीके बहुत होते हैं करने के लिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको 10 मोल चाहिए ना KClO4, यस। तो अगर हमको 10 मोल KClO4 चाहिए तो दोनों तरीके से बताता हूँ। पेज चेंज होने दो, देखना ध्यान से। फ्रॉम reaction 3, फ्रॉम रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 क्या है? रिएक्शन 3 है 4 KClO3 gives 3 KClO4 प्लस कितना KCl। दोनों तरीके से कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या है, ये कितने, ये 10 मोल्स है ना, इसके मोल्स नहीं पता, तो यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, क्या करें, यूज POAC ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। तो यहां पे कितने मोल्स ऑक्सीजन हो गए, कितना मोल ऑक्सीजन हो गया, 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना हो गया ये हो गया 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। कितना हो गया, 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4। यही होगा कि नहीं होगा? तो कितना आ गया, यही होगा ना, 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑक्सीजन। मैंने कहा था POC में बैलेंसिंग का कोई नीड नहीं होता है, तो बैलेंसिंग हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है, तुमको बस KClO3 से KClO4 जा रहा है, बस ये पता होना चाहिए। यस नॉट, POC लगा रहे तो इसका और इसका 3 का कोई मतलब नहीं है। यस नॉट, देयर इज नो रोल ऑफ बैलेंसिंग। तो कितना हो गया, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4। मोल्स ऑफ KClO4 कितना, 10 है, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना आ गया, 40/3। यस, these moles of KClO3, these moles of KClO3 are obtained from step 2। Yes or not? Right? Also, moles of KCl, चलो ठीक है, ये आया कि नहीं आया? कितने मोल्स आए KClO3 के, 40/3। तो ये मोल्स कहां से है, स्टेप 2 से आए कि नहीं आए? ये मोल्स स्टेप 2 से आए कि नहीं आए, बोलो, बात समझे? पेज चेंज करूं, दोनों तरीके से बताता हूं, पेज चेंज कर दूं क्या? यस, लिख रहे हो अभी, नहीं ना? समझ में आया? पेज चेंज करूं क्या? अभी स्टेप 2 लिखो। 10 घंटे तो लगता है पेज बदलने में इसको।
अभी देखो पेज स्टेप 2 दिखो, स्टेप 2 लिखो। फ्रॉम स्टेप टू क्या है? 3 KClO गिव्स कितना? 2 KCl प्लस व्हाट? KClO3। यस, यहां पे क्या करो, फिर से कर दो। POAC ऑफ ऑक्सीजन क्या करोगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन, ये कितने मोल्स आ गए? KClO3 के कितने मोल्स आ गए? इसके आगे 40/3 मोल्स। तो फिर से करो यहां पे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। राइट, तो कितना हो गया ये? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। यस, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO इज इक्वल टू 3 इंटू कितना मोल्स? 40/3। यस नॉट? तो यहां से 3 कट जाएगा, तो मोल्स ऑफ KClO कितना आ गया? मोल्स ऑफ KClO आ गया 40। यस, these moles of KClO are obtained from, these moles of KClO are obtained from step 1। यही है कि नहीं है? They are obtained from step 1। यही है कि नहीं है? तो अब स्टेप 1 में चलते, चले स्टेप 1 में। स्टेप 1 में चले। हो गया? स्टेप 1 में आएगा अभी, पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं? यस, अब देखो स्टेप 1 में आते हैं। अब स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में है Cl2 plus KOH gives KCl plus KClO plus H2O। तो ये कितना है? फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री देख लो ना, ये कितना है? ये 40 मोल्स है ना, 40 मोल्स। हमें दिख रहा है कि फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री 1 mole KClO is obtained from 1 mole Cl2, therefore 40 mole KClO is obtained from 40 mole Cl2। हो गया? therefore moles of Cl2 used is equal to कितना? 40। तो मास ऑफ Cl2 कितना हो गया? मोल्स ऑफ Cl2 इंटू ग्राम मोलर मास, ये हो गया 40 इंटू 71। 70 इंटू 4 कितना? 280 हो गया। यस, 284, 2840 ग्राम्स मास ऑफ Cl2 which is 2.84 kg। समझे कि नहीं समझे?
क्या समझे, है कि नहीं, राइट। एक बार ये आ गया, अभी केसीएल निकाल लो। अभी क्या करने का, अभी केसीएल निकालने का। अभी नेक्स्ट पेज में चले, मास ऑफ क्लोरीन आ गया, मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गया 40 मोल्स। अभी सीधा सीधा कर लो, केसीएल के मोल्स पता चल जाएंगे तुमको, बढ़े आगे। आगे बढ़े क्या, ले सतर्क कर दिया इसने। चलो तो अभी कुछ देर तो काम चलेगा, लास्ट में चलो यहीं पे करता हूं, यहीं पे करता हूं। एक लेक्चर नहीं चलता ढंग से, बीच में मर जाता है। अभी केसीएल निकालो स्टोइकियोमेट्री लगा के। अरे रुक जाओ भाई, प्रीवियस स्लाइड दिख नहीं रहा है, क्या हो गया प्रीवियस स्लाइड, इतना टाइम देता हूं लिखने को, उसमें होता नहीं क्या लिख के। टाइम कम है तो मैं इसी का व्हाइट बोर्ड यूज करता हूं। हाँ तो क्या है ये, क्या था, अभी आ गया हमको Cl2 के मोल्स आ गए। भाई एक लेक्चर ये ढंग से काम नहीं करने देगा। स्क्रीन विजिबल हुआ क्या,
देखो प्रीवियस स्लाइड, बढ़ जाए आगे। तो अभी क्या है, हमें केसीएल भी निकालना है, तो केसीएल कैसे निकालेंगे? क्या दिया गया? Cl2 प्लस 2KOH, ये देगा तुम्हें KCl प्लस KClO प्लस H2O, है कि नहीं? तो ये कितना है? ये 40 मोल्स है, तो 40 मोल्स खत्म होगा, यहां से कितना आएगा? यहां से आएगा 40 मोल, और ये कितना आएगा? ये आएगा 40 मोल। यस। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है? 3KClO गिव्स 2KCl प्लस KClO3, ये कितना? 40 मोल है, ये पूरा खत्म होगा, ये कितना आएगा? 2/3 इंटू 40, ये कितना देगा? 2/3 इंटू 40, और ये कितना देगा? 40/3, यही होगा ना? यस नॉट? स्टेप 1। अभी केसीएल निकाल सकते हैं ना, सीधा सीधा आ जाएगा केसीएल। फिर क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ फिर हो गया 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ KClO3 gives 3 टाइम्स ऑफ KClO4 प्लस KCl। यस। तो ये कितना है? ये 40/3 है ना, तो ये पूरा खत्म हो गया, जीरो हो गया। यस। ये कितना आ गया? ये आ गया 3/4 इंटू 40/3, और ये कितना आ गया? 4 मोल्स के 1 मोल, 1 मोल मिल के 1/4, तो ये कितना हो गया? 1/4 इंटू 40/3। यस। तो बताओ जरा, टोटल मोल्स ऑफ KCl ऑब्टेन कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स आ जाएंगे KCl के? टोटल मोल्स ऑफ KCl आ जाएंगे कितना? 40 स्टेप 1 में, प्लस 2/3 इंटू 40 स्टेप 2 में, प्लस मोल्स ऑफ KCl स्टेप 1 में 40, स्टेप 2 में 2/3 इंटू 40, एंड स्टेप 3 में 3/4 इंटू 40/3। कितना हो गया? ये हो गया 10, ये हो गया 80/3, और ये हो गया 40। टोटल कितना हो गया? 40 प्लस 80/3 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 80 कितना हो गया? 230, 230/3। यस नॉट? ये आ गया 230/3। दिस बिकम्स मोल्स ऑफ KCl। तो ये मोल्स ऑफ KCl आ गया। मास ऑफ KCl निकाल लो, है कि नहीं? मोल्स ऑफ KCl आ गया, तो मास ऑफ KCl निकाल लो। जीरो है ये, जीरो। 40/3 से जीरो हो गया ना, 40/3 से जीरो हो गया ना। है कि नहीं? 44 मोल्स गिव 3 मोल्स, तो 1 मोल विल गिव 3/4, तो 40/3 विल गिव 3/4 इंटू 40/3। आया समझ में? समझ में आया? एंड देन KCl 4 गिव्स 1, 1 विल गिव 1/4, तो 40/3 विल गिव 1/4 इंटू 40/3। सॉरी, ये 1/4 इंटू KCl निकाल रहे हैं ना, तो KCl 1/4 इंटू 40/3 है, so this is 1/4 इंटू 40/3, तो मतलब ये आ गया 10/3, ये आ गया 10/3, तो ये हो गया 10/3, 90/3 30। टोटल मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए? 70 आ गए।
तो मोल्स ऑफ KCl कितना आ गया 40 प्लस 80 प्लस 10 90 90 बाई 3 30, तो ये आ गया 70 मोल्स आ गया KCl का। तो मोल्स ऑफ KCl आ गया 70। समझ गया? राइट, क्लियर हो गया? पूरा कंज्यूम क्यों नहीं होगा भाई? क्यों पूरा कंज्यूम नहीं होगा? कुछ दिया गया है क्या? पूरा कंज्यूम क्यों नहीं होगा जब कुछ दिया ही नहीं गया है? कुछ ऐसा दिया गया है कि जो तुमको बताए कि आधा कंज्यूम हो रहा है कि पूरा कंज्यूम हो रहा है? जब कुछ नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली क्या मानोगे? पूरा ही कंज्यूम मानोगे, और क्या करोगे? तुमको कहा गया कि इतना मोल KClO4 आया, सीधा सीधा कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ Cl2 यूज्ड। तो मतलब तुम एक ही वेरिएबल अफोर्ड कर सकते हो ना, तुम दो वेरिएबल थोड़ी अफोर्ड कर सकते हो, तो मान लो ना पूरा ही यूज होगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए? 70 आ गए। तो मोल्स ऑफ KCl 70 आ गए, तो मास ऑफ KCl निकाल लो। मोल्स ऑफ KCl 70 आ गए तो मास ऑफ KCl निकाल लो। निकाल लो भाई मास ऑफ KCl। मास ऑफ KCl कितना आ गया? मास ऑफ KCl कितना आ गया? मोल्स ऑफ KCl इंटू मोलर मास 74.5। कितना? 70 इंटू 74.5। ये निकाल लोगे कुछ तो आ जाएगा 5215 ग्राम। मास ऑफ KCl निकालो 5215 ग्राम आ जाएगा कुछ ऐसा। समझ में आया? समझ में आया क्या? अब मेथड 2 में जल्दी से बता देता हूं, तुम खुद से अटेम्प्ट करना। मेथड 2 में समझा देता हूं, तुम खुद से कर सकते हो। ये तो हमने रिवर्स मेथड से किया, ये हमने रिवर्स किया ना। मेथड 2 में जल्दी से बता देता हूं। तुमको Cl2 चाहिए ना, ये हो गया। 2 मिनट बता दो मेथड 2 जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी से बता दो मेथड 2। ये हो गया सब? ये हुआ क्या? ये हो गया। अब देखो मेथड 2 में जल्दी से बता देता हूं, ये सब हटा देता हूं, इसी में बता देता हूं मेथड 2। मेथड 2 में जल्दी से बता देता हूं। जैसे हम लोग सीधा सीधा करते हैं, ये तो मैंने रिवर्स बताया। अभी आसान तरीका मेथड 2, सीधा सीधा। मोल्स ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है ना यार, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन x ले लो, x पूरा खत्म हो जाएगा। ये आएगा x, ये आएगा x। इधर पे KClO x है तो इधर पे भी x होगा, यहां से पूरा x खत्म हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये आएगा 2/3x, और ये कितना आएगा? ये आएगा x/3। KClO3 कितना है? x/3 है, यहां पे पूरा खत्म हो गया। ये कितना आ गया? 3/4 इंटू x/3, और ये कितना आ गया? 1/4 इंटू x/3, और ये कितना दिया गया? 10 दिया गया। इसको सॉल्व कर लोगे सीधा सीधा आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। नहीं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये x/3 है ना, तो 3/4 इंटू x/3, x का वैल्यू 40 आ जाएगा ना। यस नॉट? अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। ठीक है, कल एक बार ये वाला मेथड कर लेंगे डिस्कस, इस वाले मेथड से कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत से लेकर करने वाले मेथड को मैंने समझा दिया, एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। कल करते हैं इसको डिस्कस, मैंने समझा दिया है। Cl2 को x मान लो, फिर वहां से शुरू करो, पूरा एंड तक लेकर आओ। ठीक, चलो, विल स्टॉप इट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।